हम श्रवण कर रहे थे, श्री गोस्वामी जी ने जीव की हालत बताई कि भगवत कृपा की ओर किसके पांव पड़ते हैं। क्योंकि कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा कि हर जीव प्रभु की भक्ति नहीं कर पाता और ना ही प्रभु की तरफ उसके कदम बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि उसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं हुई। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे मार्ग सोई। कि जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है वे ही अर्थात उसी के ही कदम भगवत कथा की ओर बढ़ते हैं। भगवत कथा तो हर स्थान पर हो रही है, लेकिन उसे श्रवण भी कोई कोई ही कर पाता है। अब हम सब अपने बारे में गंभीरता से विचार करें कि गोस्वामी जी बताते हैं कि ऐ जीव, अपने बारे में कुछ विचार कर कि सचमुच हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो अपने ही दरबार में बैठकर गुरुदेव का दर्शन दीदार भी मिल रहा है और उनके चरणों में बैठकर भगवत कथा भी श्रवण कर रहे हैं। अन्यथा तो कथा सुनने के लिए जाने कहां कहां जाना पड़ता है। अब इस दरबार में हम अकेले नहीं बैठे। देखिए, गोस्वामी जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, क्योंकि जहां पर हरि कथा होती है वहां पर देवलोक के देवता और ऋषि लोक के ऋषि गण भी उस कथा को श्रवण करने के लिए उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे पहुंच जाएंगे? हर जगह पर कथा हो रही है तो कितनी जगह पर पहुंचेंगे? मन के भाव की बात है तो गोस्वामी जी ने इसका भी प्रमाण दे दिया। गोस्वामी जी ने बताया कि जैसे ही हरि कथा का मंगलाचरण होता है तो देवलोक में उसी क्षण मंगल ध्वनि होने लगती है, कौतूहल होने लगता है। उनको पता चल जाता है कि फला जगह पर हरि कथा हो रही है, राम कथा हो रही है। तो राम कथा को श्रवण करने के लिए सब ऋषिगण देवतागण उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। आप सब जानते हैं कि हनुमान जी भी उस जगह पर विराजमान होते हैं जहां श्री राम कथा होती है। वो किसी भी रूप में, कोई भी रूप धारण करके उस कथा में अवश्य पहुंच जाते हैं। वो इस समय भी हमारे बीच में है, लेकिन हमारी वो आंख नहीं है कि हम उस आंख से उन्हें पहचान सकें। तो ब्रह्मा जी के भवन को छोड़कर अब शारदा जी भी दौड़ी चली जाती है। तो किसी ने गोस्वामी जी से उन्हें प्रश्न कर दिया कि महाराज, जब दौड़कर आएंगे तो बड़ी थकान हो जाती होगी और फिर यहाँ तो हर कथा में पंखे भी चलते हैं और यहाँ आकर तो निद्रा आ जाती होगी। तो गोस्वामी जी ने इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बोले, यहाँ आकर थकान होती नहीं है, यहाँ तो थकान उतर जाती है। तो उन्होंने पूछा, कैसे? रामचरित्र सन बिन अनवाए, सो श्रम जाई ना कोटि उपाय। कि बिना अमृत स्तोत्र में गोता लगाए जीवन की थकान मिट ही नहीं सकती। कि हम संसार में इतने कार्य करते हैं
हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसके बाद हमें विश्राम करना पड़ता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि संसार की थकावट को उतारने के लिए जो हरि कथा में आ जाता है, उस हरि कथा में, उस अमृत स्तोत्र में एक गोता लगाने से जीव की सारी थकान जो है वो स्वयं ही मिट जाती है। केवल एक गोता लगाने की आवश्यकता है। कौन सा गोता? हरि कथा को श्रवण करके अपने कानों को पवित्र करना, आंखों से गुरु दर्शन करके अपनी आंखों को पवित्र करना। तो स्वयं भगवान शंकर जी कथा सुनने कैलाश से चलकर दक्षिण प्रदेश अगस्त ऋषि जी के आश्रम पर गए थे। अब पक्षियों के राजा गरुड़ कहां गए थे कथा सुनने? जानते हो कहां गए थे? गरुड़ जी का परिचय श्री गोस्वामी जी ने हमें दिया है कि गरुड़ गए जहां बसे भूषंडा, मतिया कुंड हरि भक्ति अखंडा। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। कि गरुड़ जी का परिचय देते हैं। भगवान शिव तो दक्षिण दिशा में गए थे, अगस्त ऋषि जी के पास कथा को श्रवण करने, क्योंकि माता सती भी गई थी तो उसने कथा को श्रवण नहीं किया था। अब बता रहे कि गरुड़ जी कहां गए थे? भगवान के पार्षद, उनके निजी वाहन। कौन है गरुड़ जी? किसके वाहन हैं? भगवान विष्णु के। अब कितनी सुंदर बात बताई है गोस्वामी जी ने कि भगवान के पार्षद थे, उनके निजी वाहन, उनके श्री अंगों के स्पर्श का जिसको हर क्षण सौभाग्य मिलता है, ऐसे पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी भी कथा को श्रवण करने कहां जाते हैं? जो कि भगवान के चरणों में रहते हैं, लेकिन उनके मन में भी एक भ्रम आ जाता है कि ये भगवान है या नहीं। तो अपने भ्रम को मिटाने के लिए उन्हें कहां भेजा? वैकुंठ छोड़कर नीलांचल पर्वत के शिखर पर पक्षियों में जो अधम योनि मानी जाती है, ऐसे काकभुशुंडी जी के चरणों में कथा सुनने के लिए बड़ा श्रम करके उन्हें आना पड़ा। क्योंकि जीवन का उद्धार करना है तो चलकर हमें कथा श्रवण करने जाना ही पड़ेगा। ऋषि लोग के ऐसे ऋषिगण जो ध्यान अवस्था में बैठे हैं, जिन्हें देह का भी भान नहीं है, परमहंस हैं, जीवन मुक्त अवस्था है, उनका जब संकेत होता है कि अमुक स्थान पर भगवत कथा हो रही है, तो ध्यान छोड़कर कथा सुनने के लिए चल पड़ते हैं। क्योंकि ध्यान से बड़ी हरि की कथा है, और हरि की कथा श्रवण करने से जो मन चित्त वाणी से एकाग्र मन होकर प्रभु की कथा को श्रवण कर लेता है, वो ही ध्यान लगा पाता है। कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तजि ध्यान, कि गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया कि जीवन युक्त महामुनि जेओ, हरि गुण सुने ही निरंतर धीन। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये भी कथा सुनते हैं। अब विचार करें कि हमारे साथ कितने महान लोग कथा सुन रहे हैं। आपको अनुभव करके देखना है तो देख लें कि आज हम श्री राम कथा को श्रवण करने यहां पहुंचे हैं, इस कथा में आए हैं, तो इस कथा में आकर अपने जीवन का उद्धार कैसे करना है। तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा
कि यहाँ अभागों की नहीं अपितु बड़भागियों का समागम होता है, कि जो हरि कथा में पहुंच जाता है वो अभागा नहीं होता। अभागे तो वो होते हैं जिन्हें हरि कथा श्रवण करने का शुभ अवसर ही नहीं प्राप्त होता। तो गोस्वामी जी ने कहा, यहाँ तो जितने भी जीव कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने भी प्रेमी गुरु चरणों में बैठकर उस कथा का आनंद ले रहे हैं, वो बड़भागी हैं। जे अति स्थल विषयी बग कागा, एही सर निकट न जाई अभागा। अभागे लोग तो इधर आ ही नहीं सकते। गोस्वामी जी ने कहा कि परमात्मा ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की है, हमको मनुष्य का शरीर दिया है। देव योनि तो भोग योनि है, और भोगी कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। भोगी सदा बुराइयों के अधीन रहता है, इसीलिए देवता सदैव दानवों से हारते थे। पशु योनि जो है वो पाप योनि है। सब योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही उत्तम माना गया है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी इस मानुष योनि में हम भक्ति, प्रभु की साधना, सिमरन नहीं कर पा रहे। अब गोस्वामी जी ने भी ये कहा कि इस मानव शरीर में ही जीव भजन कर सकता है, क्योंकि कोई और योनि मिल जाती है तो उसमें भजन नहीं होता। आप स्वयं देखते हैं कि पशु योनि में या पक्षियों की योनि, किसी तरह की भी कोई योनि है, क्या उसमें कोई भजन भक्ति करता है? क्या वो संकीर्तन करता है या प्रभु की साधना कर पाता है? नहीं कर पाता। केवल मानुष को ही इतना सुलभ जीवन दिया है, इतनी बुद्धि दी है कि वो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी भक्ति कर सके, उनकी साधना कर सके। कहते प्रभु की प्राप्ति हो सकती है तो मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। हमारे सरकार स्वयं कहते हैं, बड़े भागे मानुष तनो पावा, पाए न जेहि परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जाहि परलोक सवारा। कि भगवान की श्री वाणी से ये वाक्य निकले हैं कि भगवत धाम की प्राप्ति करने का साधन है तो ये मनुष्य का शरीर है। कई बार मनुष्य शरीर के बारे में हम लोगों ने जैसा सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, तो ऐसा ही केवल नहीं है। ये कोई कानून नहीं है कि 84 लाख के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा ही। ये तो ऋषियों ने केवल आश्वासन के लिए कहा होगा। मानव देह कानून से नहीं अपितु प्रभु की कृपा से मिलती है। भगवान अनेक योनियों में जब जीव की दुर्दशा देखते हैं तो उनको करुणा आ जाती है कि अब तो बहुत भटका लिया, बहुत भोग कर लिया, चलो उन्हें एक बार और सुधारने का अवसर इन्हें देने की कृपा की जाए। देखिए कितने दयालु हमारे प्रभु, हमारे गुरुदेव, जो कि जीव की दशा पर दया करके उसे फिर एक अवसर दे देते हैं कि शायद इस अवसर में ये अपने आप को सुधारने का प्रयास कर ले। किससे सुधरेगा? प्रभु के सिमरन से, प्रभु की भक्ति से। शायद ये जीव फिर एक बार अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कोई प्रयास कर ले। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। ब्रह्मा जी के मुख से ये सब सुनकर
ब्रह्म ऋषि नारद जी ने कहा कि हे भगवान, अब कृपा करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती हैं। इसीलिए ये नक्त व्रत खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की क्या विधि है और ये कब किया जाता है? नारद जी ने ये प्रश्न ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, ये अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह से कार्तिक मास का व्रत कहता हूं, सो तुम सावधान होकर ध्यान पूर्वक श्रवण की करो। अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करें। फिर संगम नदी, सरोवर, कुंभड़ व कूप अथवा घर पर ही स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले विधि पूर्वक नियम अपनाएं और स्नान करके पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करें कि हे जगत के रचयिता, हे जगत के कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और न ही जल पान करना चाहिए, अर्थात वे दिन भजन कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, सायंकाल में हमारा यानी चांदी के पात्र में दूध डालकर हमारा पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनावें, फिर उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक उसका पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गाय प्रदान करके मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिर आयु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। ये अश्विनी पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। ये व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उनको बड़े वृक्षों और गाय दान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वे कपड़े के सूत्रों के तारों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्षों तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वे सदैव सौभाग्यवती तथा पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्ध जनों का पूजन, सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें, हे ब्रह्मा, हे विधाता, ये व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर लेना। हे नारद जी,
जो कोई इस व्रत इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।